संतुलन डगमगाया हुआ है। सुपर पावर कहलाने वाले देश बार बार न्यूक्लियर धमाकों की धमकी दे रहे हैं। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के खौफ से डरी हुई है और इसी मुश्किल वक्त में सिर्फ एक देश हिंदुस्तान है जो पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन फिर कायम कर सकता है। लेकिन क्या इसके लिए हिंदुस्तान को एटम बम से भी बड़े निरीक्षण यानी परीक्षण की जरूरत आ गई है? क्या हिंदुस्तान को एटम बम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करना चाहिए? भारतवर्ष के लिए यह सलाह अमेरिका से आई है। अमेरिका के थिंक टैंक का मानना है कि हिंदुस्तान को आज तो नहीं तो कल आने वाले वक्त में थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट करना ही होगा। तो क्या आत्मनिर्भर भारत का विजय पथ महाशक्तिशाली विस्फोटक होगा? क्या वाकई भारत को चाहिए सुपर बम? तभी होगा एशिया में शक्ति संतुलन। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। देखिए, हिंद का मिशन हाइड्रोजन, विश्व शांति का ब्रह्मास्त्र। जो अंगारे सूर्य को दहकाते, हिंदुस्तान को वो अंगारा चाहिए। जो धमाके एटम बम से भी घातक हैं, हिंदुस्तान को वो धमाका चाहिए। जो हर हथियार को कमजोर बनाता है, हिंदुस्तान को वो ब्रह्मास्त्र चाहिए। दुनिया का सच यही है कि चैन से जीना है तो शक्ति संपन्न बनना ही होगा। हिंदुस्तान हथियारों की रेस में यकीन नहीं करता, लेकिन चीन पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देशों की हरकतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के ये दो दुश्मन मुल्क जिस तरह से परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं, उसे देखते हुए भारत को इसका जवाब तैयार करना जरूरी हो जाता है। बुद्ध, शांति और अहिंसा के देश भारत को तुरंत थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की जरूरत है। ये बात किसी हिंदुस्तानी ने नहीं कही, बल्कि दुनिया भर में एटमी जंग के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिकी विशेषज्ञ भारत को चीन और पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की सलाह दे रहे हैं। अमेरिका के चर्चित थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो एशले जे टेलिस ने एक ओपन फोरम पर कहा, आने वाले समय में एशिया की परमाणु हथियारों पर निर्भरता और बढ़ने जा रही है। साल 1998 में भारत ने थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की कोशिश की थी। अगर भारत का अपने शत्रुओं चीन और पाकिस्तान के साथ एक स्थिर रिश्ता बना रहता है तो उसका काम एक सामान्य एटम बम से चल जाएगा। लेकिन अगर चीन के साथ दुश्मनी ज्यादा बढ़ती है तो भारत को एक दिन बाध्य होकर थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करना ही होगा। 13 मई 1998 पोखरण। इस दिन पोखरण में रेगिस्तान की रेतीली धरती के नीचे से उठी एक हलचल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये ऑपरेशन शक्ति की हलचल थी। दुनिया अभी इस धमाके की ताकत का अंदाजा लगाने में ही जुटी थी कि एक के बाद एक 5 धमाकों ने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बना दिया। ऑपरेशन शक्ति के बाद यह भी दावा किया गया
कि हिंदुस्तान ने न सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन बम के धमाके किए, बल्कि एटम बम से भी कई गुना ताकतवर हाइड्रोजन बम बनाने का फॉर्मूला भी आजमा लिया है। यानी भारतवर्ष ने 1998 में थर्मो न्यूक्लियर बम का भी परीक्षण किया था, लेकिन तब अमेरिका के थिंक टैंक को उसकी सफलता को लेकर संदेह था। इसलिए अब अमेरिका का थिंक टैंक चाहता है कि भारत फिर हाइड्रोजन बम का परीक्षण करे, तो अमेरिका भारत की मदद करे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, तो उस समय पर ये टेस्टिंग किया गया था और उस समय पर जो भी हमने टेस्ट करने थे वो सक्सेसफुल टेस्ट हुए हैं। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, इसका मतलब कि किसी भी तरीके से हमारी सभी मिसाइल जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो किसी भी तरह से बर्बाद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ट्रायड है। अभी एयर से जा सकता है, ज़मीन से जा सकता है और समुद्र से जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान के जंगी हालात के बीच दुनिया भर में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने चीन के खतरे से निपटने के लिए अपने गुआम नेवल बेस से लेकर ऑस्ट्रेलिया के एयर बेस तक सबसे विनाशक न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं। दुनिया का शक्ति संतुलन डगमगाता जा रहा है, इसलिए अब दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं, शक्ति का नया सूर्य अब हिंदुस्तान में उगना चाहिए। दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार सिर्फ हिंदुस्तान जैसे जिम्मेदार देश के हथियार डिपो में ही होना चाहिए। अमेरिका को भी और रूस को भी सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष पर भरोसा है, क्योंकि भारतवर्ष ना तो चीन की तरह विस्तारवादी है और ना ही पाकिस्तान की तरह हिंसा और आतंक का पोषक है। लेकिन एक और बात जो सच है वो ये कि बिना शक्तिशाली बने हुए पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश और साथ ही चीन जैसी विस्तारवादी मानसिकता रखने वाले देश पर काबू पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में अमेरिका का थिंक टैंक ये चाहता है कि एक बार फिर से हिंदुस्तान को पूरी ताकत लगाकर एटम बम से भी एक कदम आगे बढ़कर थर्मो न्यूक्लियर बम का परीक्षण करना चाहिए। हाइड्रोजन बम को थर्मो न्यूक्लियर बम या एच बॉम्ब भी कहा जाता है। अब समझिए कि एटम बम और थर्मो न्यूक्लियर बम में अंतर क्या होता है। न्यूक्लियर बम में न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया से विस्फोट होता है, लेकिन थर्मो न्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया भी होती है। हाइड्रोजन बम उतने ही बड़े किसी एटॉमिक बम से 100 गुना ज्यादा एनर्जी के साथ फटता है। न्यूक्लियर बम में आमतौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है और हाइड्रोजन बम के लिए हाइड्रोजन के आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर बम में सिर्फ न्यूक्लियर फिशन ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम के प्राइमरी शेल में न्यूक्लियर फिशन और फिर सेकेंडरी डिवाइस में न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी रिलीज होती है। इसका नतीजा यह होता है कि असीम ऊर्जा निकलती है। थर्मोन्यूक्लियर बम के धमाके के बाद 40 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा हो सकती है। कोई भी देश ये न्यूक्लियर हथियार इसलिए रखता है ताकि कोई दूसरा देश उसके ऊपर न्यूक्लियर बम न फेंके। तो जब तक हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं और हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, वो काबिलियत है कि हम इस हथियार को, इस न्यूक्लियर हथियार को उस देश पर फेंक सके जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, न्यूक्लियर हमला कर रहा है, तब वो देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। यही डिटरेंस का फायदा होता है। सही सुना, 40 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इतनी गर्मी सहन कर सके। इसलिए थर्मोन्यूक्लियर बम से विनाश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर भारत के पास ये शक्ति जरूरी है, क्योंकि चीन साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की योजना पर काम कर रहा है। चीन हिमालय के उस पार लगातार न्यूक्लियर मिसाइलों के लिए साइलो बना रहा है।
दुश्मन मजबूत होता जा रहा है। इसलिए अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारत के पास कम से कम 400 एटम बम और थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम होने ही चाहिए।